कटनी जिले की जनपद सदस्य दुर्गा मौसी दमोह से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी जमा कर दिया है। दुर्गा मौसी देश की पहली किन्नर सरपंच भी हैं। पहली किन्नर पीठाधीश्वर के बाद उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया है। नामांकन जमा करने के साथ ही उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। गौरतलब है कि दमोह लोकसभा से भाजपा ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों कैंडिडेट एक ही जाति होने से चुनावी रोमांच कम दिख रहा था। अब दुर्गा मौसी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। आपको बता दें, कटनी जिले की रहने वाली दुर्गा मझवार उर्फ दुर्गा मौसी मुड़वारा तहसील के कनवारा गांव से सरपंच चुनी गई थी, जहां उनके सामने 12 प्रतिद्वंदी थे। सभी को हराकर दुर्गा विजयी हुई थी। इसके बाद दुर्गा देश की पहली किन्नर सरपंच के रूप में भी जानी गई। कार्यकाल पूरा होने पर कलेक्टर ने उन्हें निष्पक्ष सरपंची पर प्रमाण पत्र भी दिया था। फिलहाल वो मुड़वारा के वार्ड क्रमांक 11 से जनपद सदस्य हैं। उन्होंने अपना पर्चा तब भरा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दमोह में रोड शो करने पहुंचे थे। जब दुर्गा मौसी से दमोह से चुनाव लड़ने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यहां से बाहरी प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है। कटनी यहां से लगा हुआ है। मैं महामंडलेश्वर हूं, इसलिए पूरे देश से ताल्लुक है। यहाँ भाजपा कांग्रेस से भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आ गई। इसके अलावा यहाँ का विकास भी नहीं हो सका है। भ्रष्टाचार मिटाना है। सारा देश मेरा परिवार है। मुझे किसी के लिए नहीं कमाना, इसीलिए निस्वार्थ जनता की सेवा के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ। दुर्गा के अनुसार उसके राजनीतिक गुरु कटनी की पूर्व महापौर कमला मौसी हैं, जो पहली बार किन्नर रहते हुए कटनी की महापौर बनी थी। इसके अलावा सागर में भी किन्नर महापौर कमला बुआ रह चुकी हैं। वहीं शहडोल जिले से भी किन्नर विधायक रह चुके हैं। दुर्गा मौसी उस समय चर्चा में आई थीं जब 2019 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान उन्हें किन्नर अखाड़े का पीठाधीश्वर बनाया गया था। इसके बाद हरिद्वार में महामंडलेश्वर की घोषणा की गई। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने अपना समर्थन देकर शामिल किया था, जिसमें बग्घी पर सवार होकर पेशवाई धूमधाम से निकाली गई थी और अमृत स्नान कराया गया था। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई की है। उपेक्षित वर्ग के बीच संघर्ष करते हुए दुर्गा मौसी इस मुकाम तक तो पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह है कि दमोह की जनता दुर्गा मौसी पर कितना भरोसा जताती है। चुनावी रणनीति ये है कि यहाँ तक आज तक विकास नहीं हुआ। अभी हम रोड से चल के आए हैं, बहुत सारे गड्ढे मिले और बहुत सारी यहाँ की समस्याएं हैं। जनता ने कहा पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये बहुत सारी एक समस्या का विषय बना और हमारी ये कटनी नज़दीकी है, ये पास में है दमोह और कटनी। तो मैं यहाँ से इसलिए लड़ने के लिए मेरे को जनता ने कहा है कि आप यहाँ से लड़िए चुनाव, तो मैं लड़ रही हूँ चुनाव केवल जनता के विकास के लिए। कोई लालच नहीं है मेरे दिल में, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है और जनता की सेवा करने की भावनाएं हैं, क्योंकि मैं 7.5 साल सरपंची के कुर्सी में रह करके जनता की सेवा करी हूँ और अब अभी वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ चाका से, क्षेत्र क्रमांक 11 से। अब चाह रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबके सुख दुख में सम्मिलित रह करके और जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनको हल करूँगी। इसी उद्देश्य से मैं लड़ रही हूँ। जैसे कि आप कटनी से हैं और दमोह से चुनाव लड़ने का मन में विचार कैसे आया? मन में विचार यहाँ पर विकास नहीं हुआ और ये जो नेताओं को टिकट मिला है भाई भाई ये शायद ये भी है और ये बाहरी नेताओं को टिकट दे दिया जाता है जिनको जनता शायद नापसंद कर रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं बाहरी नेताओं को टिकट दिया है, तो एक हिसाब से आप भी बाहर से ही हैं। नहीं, मैं तो बाहरी नहीं हूँ, मेरी तो संस्था भी यहाँ बैठी हुई है, मेरे किन्नर लोग बैठे हुए हैं। मैं तो अखाड़े की महामंडलेश्वर में तो बाहर की नहीं कहलाता, तो मैं विश्व गुरु हूँ जी। तो महामंडलेश्वर में तो कहीं भी भारत में से मैं बाहरी क्यों कहलाई, क्योंकि मेरे तो सुप्रीम कोर्ट की सील लगी। मैं तो महामंडलेश्वर हूँ, तो विश्व गुरु में कहीं से भी लड़ सकती हूँ। जैसे तो आपने कटनी से हैं और दमोह सांसद क्षेत्र के बारे में, आप लोकसभा क्षेत्र के बारे में कितना जानते हैं, इस बारे में बताएंगे?
लोकसभा क्षेत्र के बारे में यही मेरे को अभी सूचनाएं मिली है जनता से कि मतलब हमारे गांव का, क्षेत्र का, हमारे शहर का अभी तक विकास नहीं हुआ। तो ऐसा कोई नेता मिले जो लालची ना हो, स्वार्थी ना हो और निष्पक्षता पूर्व विकास करने वाला हो। नेता में देश के प्रति सेवा की भावना होना चाहिए। आपको यहाँ से क्या उम्मीद है कि आपको यहाँ से कितना मतदान मिलेगा, कितना आप लोगों का प्यार मिलेगा आपको? लोगों का तो प्यार बहुत सारा मिलेगा भी और मिल भी रहा है। और हमारी अभी सागर में कमला बुआ महापौर थी, कट्टी में अभी हमारी गुरु कमला मौसी भी महापौर थी। आशीर्वाद मिल ही रहा है और अभी मैं वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, तो आशीर्वाद तो मिला ही है जनता। आपने लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है? जी हाँ, हमने किया। कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया है? अभी हम ये बांदकपुर गए, हिंडोरिया गए, अब ये दमोह भी आए हैं, खटा भी गए। यहाँ सभी जगह देहातों में भी हम घूमे, वहाँ की समस्याएं हमने सुना। कब नामांकन दाखिल करेंगे? अब हम कल जमा करेंगे जैसे 11 बजे। आज तो मैं रात्रि यहीं विश्राम है मेरा, यहीं रुकूंगी और कल सवेरे मेरा नामांकन। अभी तो मैं नामांकन लेके आई, अभी भरा जाएगा, कल जमा हो। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।